हेलो दोस्तों। क्या आपके हाथ में सूनापन या झंझनाहट रहता है या उंगलियों में ऐसा लगता है जैसे चींटियां सी काट रही है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं बताता हूँ कि हाथ में सूनापन या झंझनाहट क्यों होता है। नमस्ते दोस्तों, खास करके हमारे साथ ऐसे लोग जिनके की कंप्यूटर का काम ज़्यादा है, जैसे सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, या फिर ऐसा काम है जिसमें उनकी लंबे समय तक ड्राइविंग रहती है, तो उनके हाथ में सूनापन या झंझनाहट हो जाता है। हाउसवाइफ के भी काफ़ी लोगों के कंप्लेंट आती है कि हाथों में सूनापन झंझनाहट होता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डर लगता है कि कहीं मेरे हाथ में पैरालिसिस तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, हाथ में सूनापन या झंझनाहट से घबराने वाली कोई बात नहीं होती। ज़्यादातर इसके कुछ खास कॉमन कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यानी गर्दन में जब नस दब जाती है तो उसकी वजह से हाथ में सूनापन या झंझनाहट होने लग जाता है। ऐसे में पेशेंट जब अपना हाथ सर के ऊपर रखता है तो उसको काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है, क्योंकि सर्वाइकल की जो नसें होती है वो रिलैक्स हो जाती है। तो ऐसा मैंने ज़्यादातर देखा है उन लोगों में जो कि कंप्यूटर या डेस्कटॉप का काम ज़्यादा करते हैं, या फिर जो लंबे समय तक ड्राइविंग करते हैं, या ऐसे किसी प्रोफेशन में है जिसमें लंबे समय तक उनको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है, तो उनकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक अटैक जैसी बीमारी है जिसमें कि एक बार अटैक आता है तो 1-2 महीने तक लगातार हाथ में सूनापन झंझनाहट रहता है, फिर धीरे-धीरे अपने आप ही सही हो जाता है। ज़्यादातर डॉक्टर्स इसमें आपको फिजियोथेरेपी और दवाई लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के लिए भी बोला जाता है। इसमें कि आपको बोला जाता है कि आप ज़्यादा ऊँचा तकिया मत लगाइए, लंबे समय तक गर्दन को सेम पोज़ीशन में मत रखिए, मोबाइल टीवी का उपयोग कम कर दीजिए और साथ ही ट्रैवलिंग भी बहुत लंबे समय तक मत करिए। दूसरी कॉमन बीमारी जिसमें कि हाथ में सूनापन हो जाता है वो है दोस्तों कार्पल टनल सिंड्रोम। इसके अंदर की रिस्ट की जो नसें हैं वो दब जाती है और जिसकी वजह से हाथ में स्पेशली अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फिंगर्स के अंदर और फोर्थ फिंगर में हाफ आपको सूनापन झंझनाहट की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, कार्पल टनल और सर्वाइकल के जो प्रॉब्लम्स है वो साथ साथ भी हो सकती है। स्पेशली अगर आपके डायबिटीज़ है या थायराइड है तो आपकी ये दोनों प्रॉब्लम साथ साथ हो सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं दोस्तों, इनको हम शुरू में दवाई और रिस्ट का एक स्प्रिंट लगाने की और एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार से रिस्ट की एक्सरसाइज करके वो अपने आप को स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अगर उससे फ़ायदा नहीं होता तो इसके अंदर एक माइनर सर्जरी कराने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में और विटामिन बी 12 की कमी से भी हाथ में सूनापन या झंझनाहट देखा जाता है। जब भी आपके हाथ में सूनापन हो दोस्तों या झंझनाहट हो तो एक तो आप गर्दन का एक्सरे करवाइए, दूसरा आप ब्लड शुगर को और थायराइड को चेक कराइए, मोटा तकिया लगाना बंद कर दीजिए, लंबे समय तक ड्राइविंग मत कीजिए, स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा कम कर लीजिए और अगर फिर भी सही नहीं होता तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। हो सकता है डॉक्टर आपको एमआरआई कराने की सलाह दे या ईएमजी एनसीवी करके एक टेस्ट होता है वो कराने की सलाह दे और उसके बाद इसका इलाज पूरी तरह संभव हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।